हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम मज़गांव डॉक से बिल्डर्स स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन स्टॉक में हमें 3.5% से लेकर 4% की एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तेजी के पीछे रीजंस क्या है, ये हम लोग समझने वाले हैं। अगर हम पिछले ट्रेडिंग डे की बात करें, यानी कि फ्राइडे की बात करें, तो इसी प्रकार से गिरावट थी उस दिन तकरीबन 4% की गिरावट आई थी स्टॉक में, लेकिन फिर लो के लेवल से रिकवरी भी आई और ओवरऑल लगभग 2% की लॉस के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई थी उस दिन। लेकिन आज यहां पर बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। तो क्यों है भाई ऐसी तेजी, ये हम लोग समझते हैं। उससे पहले हमें यह समझना होगा कि पिछले दिन जो गिरावट आई थी वो क्यों आई थी। हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि देखो, जो गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है P75I, जिसके तहत कुछ 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। ये प्रोजेक्ट की खबरें चल रही थी काफी समय से और इसमें इस प्रकार की न्यूज आ रही थी कि लगभग 3-4 महीनों के अंदर हमें ये सबमरीन्स के लिए मज़गांव डॉक से बिल्डर्स को ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर बीच में खबरें इस प्रकार की आई, मीडिया में इस प्रकार की खबरें फैली कि ये जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट की, इसमें अब डिले हो सकती है। ठीक है, 1 साल का और डिले हो सकता है। अगर आपको उस न्यूज को डिटेल में समझना है तो हमारी उस पिछली वीडियो को देख सकते हो, लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, साथ ही साथ एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। ठीक है, तो खबरें इस प्रकार की मीडिया में फैली कि अब इस प्रोजेक्ट में डिले हो सकती है और इसी खबर की वजह से स्टॉक प्राइस में हमें गिरावटें देखने को मिली थी। अब देखो दोस्तों, ये जो खबर आई थी नेगेटिव वाली, ये ऑफिशियली नहीं आई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा या फिर इंडियन नेवी के द्वारा या फिर कोई कंपनीज के द्वारा। ये जो खबर आई थी, किसी ने ये खबर दिया था, लेकिन उसका जो नाम है वो मतलब छुपाया गया था। ठीक है, कि किसने ये खबर दिया है। तो बस खबरें आई थी इस प्रकार की मीडिया में, और किसने खबर दिया है, ये सच है या नहीं, ये कंफर्म नहीं था, क्योंकि ऑफिशियली कोई भी एंटिटीज के द्वारा ये खबर नहीं दी गई थी। ठीक है, तो उसी चीज को लेकर मज़गांव डॉक से बिल्डर्स के द्वारा भी क्लैरिफिकेशन दी गई थी उसी दिन, फ्राइडे के दिन ही, लेकिन आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। देखो यहां पर क्या चीजें कही गई थी। वी रिफर टू द न्यूज आइटम्स सर्कुलेटिंग इन द मेन स्ट्रीम मीडिया regarding the 6 submarines under the project P75I. The information in the mainstream media is unconfirmed and no information in this regard has been received by the company from the Indian Navy or Ministry of Defense. तो देखो दोस्तों, यहां पर कही ये जा रही है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें चल रही है ये 6 सबमरीन्स के प्रोजेक्ट को डिले होने की, ये जो खबरें हैं ये अनकंफर्म्ड हैं। जैसा कि अभी हमने बोला कि कोई ऑफिशियली खबरें नहीं आई थी और किसने ये खबर फैलाया है ये भी यहाँ पर नहीं कहा गया था कि किसका ये कहना है। ठीक है, नाम को छुपाया गया था। तो यहाँ पर यही कही जा रही है कि ये जो खबरें हैं ये अनकंफर्म्ड हैं और इस चीज से रिलेटेड हमें कोई भी ऑफिशियली खबरें नहीं मिली है, ना ही इंडियन नेवी के द्वारा, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ठीक है, तो ये जब इंफॉर्मेशन दी गई आफ्टर मार्केट क्लोजिंग कंपनी के द्वारा, तो फिर उसका इंपैक्ट हमें आज के दिन स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस न्यूज को, इस नोटिस को मार्केट ने पॉजिटिवली लिया और स्टॉक में हमें पॉजिटिव रिएक्शन भी देखने को मिल रही है। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो बहुत ही शानदार फंडामेंटल्स हैं। कंपनी की बढ़िया मोनोपोली है सबमरीन्स के अंदर। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है P75I, जिसके तहत कुछ 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, तो मज़गांव डॉक से बिल्डर्स को डेफिनेटली इससे रिलेटेड ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और देखो, प्रोजेक्ट अगर डिले भी होती है, मानकर चलो कि अगर डिले होती भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ईयर तक कंपनी को ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ठीक है, अगर डिले नहीं हुई तो और भी अच्छी बात होगी। और लॉन्ग टर्म के लिए जिनका भी विजन है उनके लिए अच्छी स्टॉक है। और देखो गाइज, स्टॉक में हमें कुछ टाइम पहले बढ़िया डिस्काउंट्स भी मिली थी। 52 वीक हाई के लेवल से यहाँ पर जो रिसेंटली लो स्टॉक ने बनाई है, यहाँ तक की बात करें तो 30% से भी ज्यादा की डिस्काउंट्स मिल रही थी। यहाँ पर आई थिंक आप लोगों ने बाइंग किया होगा। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो यहाँ पर मैंने एड ऑन किया था इस लेवल पे। ठीक है, और अभी देखो ये जो लो की लेवल है,
3842 की, यहां से स्टॉक के अंदर बढ़िया जंप आ चुकी है, तकरीबन 30% की गेन मिल चुकी है। ठीक है, इस लो के लेवल से अच्छी खासी यहां पर प्रॉफिट्स बन चुकी है सिर्फ कुछ ही दिनों में। अब देखो दोस्तों, यहां पर चूंकि रेजिस्टेंस की लेवल है 4859 से लेकर 5000 का जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है, तो यहां पर कंसोलिडेशन चल रही है। अगर इसे ब्रेकआउट मिलता है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बढ़िया तेजी आ सकती है, और फिर ये जो 52 वीक हाई का लेवल है, इस लेवल को स्टॉक जो है ये टच कर सकता है। ठीक है, और इसे ब्रेकआउट अगर मिल गया बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो फिर स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आ सकती है। फिर प्राइस जो है ये 6000 7000 के लेवल को भी टच कर दे, ये भी चीजें हो सकती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये जो कुछ रेजिस्टेंस हैं इनको ब्रेकआउट मिलना जरूरी है। और उस प्रकार के न्यूज वगैरह भी होने चाहिए, या फिर अर्निंग्स अगर इनकी बढ़िया आती है तो फिर यहाँ पर वैसी ब्रेकआउट्स मिलने की चांसेज हैं। साथ ही साथ बजट जो आने वाली है 2025 में, उसमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर या फिर शिप बिल्डिंग सेक्टर को लेकर। बाकी दोस्तों देखो, अगर कोई यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कुछ खास डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं है। 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात करें तो सिर्फ 14-15% की ही डिस्काउंट्स मिल रही है। इससे बेटर डिस्काउंट्स हमें पहले मिल रहे थे ये सपोर्ट के लेवल्स पे, और काफी समय यहाँ पर मिला इन्वेस्टर्स को बाइंग करने का। ठीक है, और देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल की पैटर्न बनी हुई थी, और ट्रायंगल की जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेकआउट भी मिल चुका है। लेकिन ब्रेकआउट मिला है ये तो चलो बढ़िया, लेकिन प्राइस ऊपर साइड में सस्टेन भी करना चाहिए। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है 4860 से लेकर 5000 की, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की लेवल है, तो इसे ब्रेकआउट मिलना जरूरी है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में। तो फिर यहाँ पर हम 52 वीक हाई की लेवल को एज ए टारगेट मान सकते हैं, एंड अगर ये लेवल टूटता है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बेहतरीन जंप हमें देखने को मिल सकता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। बाकी एक बहुत ही जरूरी बात कि यहाँ पर हमने जो भी चीजों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।